Hello class, chapter 8 natural resources is going on, and in this till now we have studied about what are resources, uses of resources, types of resources, planning and conservation of resources, soil, soil formation, types of soil, and in this particular session we will cover soil erosion and soil conservation. Soil erosion. Now this word erosion, it means eroding or removal or rubbing off. Soil erosion means the transportation of land particles from one place to another. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हुए, यानी कि अपर लेयर ऑफ सॉइल जो हुआ वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब वो मूव अपने आप नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज सॉइल, तो दैट मूवमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ एयर एंड वाटर. So soil erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. Soil after erosion becomes like this कि top layer पूरा धीरे धीरे remove हो जाता है. In other words, the faster transportation of the particles of the surface land to the other place by the natural forces. इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स का सरफेस लैंड के ऊपर से उसको दूसरी जगह ले जाना with the help of natural forces, that is known as soil erosion. अब ये तो हम जानते ही हैं इट टेक मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल फॉर्मेशन में हमने पढ़ा ही है कि सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस इज़ नॉट अ 1 डे और 2 डे प्रोसेस, इट टेक्स मेनी इयर्स टू फॉर्म द सॉइल. तो ये जो अपर लेयर फॉर्म होता है इसमें सालों लग जाते हैं. तो अगर ये सॉइल पार्टिकल्स हैवी रेन की वजह से या आंधी तूफान की वजह से कैरिड अवे हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे होता है और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो अगर हमारा प्रोडक्शन हमें सही करना है, अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा रखना है, तो ये जो टॉप लेयर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसका अगर कैरिड अवे हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल फैक्टर्स, तो ये हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है बिकॉज द सॉइल बिकम्स लाइक दिस. तो अब इस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ सॉइल पे हम कुछ ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो ये क्या करेगा? हमारा प्रोडक्शन कम कर देगा. It is extremely necessary to maintain this upper layer फॉर एग्रीकल्चर. इसीलिए सॉइल इरोजन को हमें प्रिवेंट करना है, यानी सॉइल इरोजन होने से हमें रोकना है. प्रिवेंशन मीन्स रोकना है. सो इफ़ अगर हमें सॉइल इरोजन को रोकना है तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हैं हम? फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. तो लैंड पे जो ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि गाय भैंस को चराने के लिए जो लेकर जाया जाता है ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, वो नहीं होना चाहिए. एग्रीकल्चर लैंड शुड बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो उस पर ये ग्रेजिंग एक्टिविटी को हमें कंट्रोल करना है. सेकेंड थिंग इज कि प्लांटेशन जो है वो काउंटर मेथड में होना चाहिए इन द स्लोपी रीजन, यानी कि जहाँ पे स्लोप है वहाँ पे लाइन टू लाइन प्रोडक्शन होना चाहिए, सो दैट कि जो फ्लोइंग वाटर है वो इजीली उसको फ्लो मिले नहीं और जो हमारा सॉइल है वो इरोड होने से बच जाए. दिस टाइप ऑफ लैंड दैट इज फेलो लैंड, वहाँ पे ट्रीज का प्लांटेशन होना चाहिए. कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स. जहाँ पे भी नहरें हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, वहाँ सब जगह हमें चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए. एंड कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड्स. जो भी फील्ड्स है वहाँ पे जो कल्टीवेशन एक्टिविटी है वो डीप होनी चाहिए, उसकी रूट्स जो है वो अंदर तक होनी चाहिए, ताकि जो स्पीड ऑफ वाटर है वो रिड्यूस हो जाए.
So these were the methods to prevent soil erosion. Now soil conservation, ये term का मतलब होता है to prevent the soil erosion and to maintain its quality. हमें soil erosion को रोकना है, साथ ही साथ soil की quality को भी maintain करना है. That is known as soil conservation. Soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place. तो जो उसकी ओरिजिनल प्लेस है, जो उसकी एक्चुअल जगह है, वहाँ पे उसको रिटेन करना, वहाँ पे उसको बनाए रखना, दैट इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन. डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग रेमेडीज यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड प्रॉब्लम. क्योंकि हर जगह का लोकेशन अलग है तो उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है, तो इसके लिए वो लोग रेमेडीज भी अलग अलग ही यूज करते हैं. इफ द सॉइल इज नॉट कंजर्व्ड, अगर सॉइल कंजर्व नहीं की जाती है तो चांसेस है कि उस एरिया में फ्लड्स आए, और अगर फ्लड्स आते हैं तो ये लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के ही रिस्क को बढ़ाता है. इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन नेसेसरी है. Thus, soil conservation is very much necessary. So, अगर हम बोलते हैं कि soil conservation करना है, it is very necessary. What are the methods of soil conservation? Surface अगर स्मूथ हो, बहुत ही ज़्यादा स्लोपी हो, तो वहाँ पे वाटर का रन ऑफ बहुत फास्टर हो जाता है. वाटर अगर फास्टर मूव करेगा तो परकोलेट बहुत कम होगा, यानी सॉइल उसको बहुत कम सोखती है. पानी अगर सीधा सीधा फ्लो कर रहा है तो सॉइल उसको सोख नहीं पाती है. तो वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस स्लोप, वाटर हार्वेस्टिंग हमें कैसे करना है, टेरेस स्लोप पे करना है, तो मोस्ट ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा. सो वाटर अक्यूमुलेटेड ऑन द टेरेस, वो परकोलेट होगा धीरे 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 अंदर, और उसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर बढ़ेगा. रेमेडीज टू कंजर्व सॉइल इरोजन. नाउ फॉरेस्ट कवर के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल को होल्ड करके रखते हैं. तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी रिवर जॉर्जेस हो या माउंटेन स्लोप्स हो, वहाँ पे ट्रीज को प्लांट करना है. तो ट्रीज प्लांटेशन अगर वहाँ पे होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में एटलीस्ट वाटर की वजह से जो इरोजन है वो रुक जाएगा, बिकॉज माउंटेन स्लोप से भी वो इजीली पास होगा नहीं. A series of tree should be grown near a desert region. जहाँ कहीं भी डेजर्ट रीजन है वहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रीज जो है उसे हमें ग्रो करना चाहिए, ताकि वो विंड की वेलोसिटी को रोके, धीरा कर दे उसको, और इसकी वजह से जो डेजर्ट एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इरोजन, वो कम हो जाए, वो रुक जाए. The river flood should be controlled by diverting their flow in other river or in dry river beds. जो रिवर जो है बहुत ज़्यादा पानी से फ्लडेड है, उनका हमें फ्लो जो है वो डाइवर्ट कर देना है. वैसा करने से क्या होगा, जो बाकी एरियाज है यानी कि ड्राई साइड है, देन उसके बाद में कोई भी अदर रीजन है, उस जगह पे पानी जाएगा और एक साथ पानी का अक्यूमुलेशन होगा नहीं. इसके अलावा जो रेमेडीज है दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग जो है, उसकी वजह से भी सॉइल लेयर जो है वो धीरे धीरे लूज हो जाता है. एंड इस चीज को हमें इसलिए रोकना है, यानी कि जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है उसे हमें रोकना है ऑन द माउंटेन रीजन, क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल को लूज कर देता है. एंड इफ द सॉइल लेयर इज लूजन तो फिर उसका इरोजन बहुत इजी हो जाता है. तो हमें उसे प्रिवेंट करना है इन द माउंटेनियस रीजन स्पेशली. मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन and terrace farming should be implemented. Human content should be added to the soil which has lost its fertility. जिस पर्टिकुलर लैंड ने अपनी फर्टिलिटी लूज कर दी है, जहाँ पे फर्टिलिटी नील हो चुकी है, उस पर्टिकुलर सॉइल में हमने ह्यूमन कंटेंट ऐड करना चाहिए.
दैट इज ह्यूमस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो सारी चीज़ें ऐड करने की वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। Horizontal cultivation and terrace farming should be implemented. This particular first picture is of terrace farming and this is horizontal cultivation. अब इससे क्या होता है कि जो फ्लोइंग वाटर है वो एक साथ स्लोप पे जाता नहीं है एंड इसकी वजह से जो अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है वो एक जगह पे हो जाता है एंड दैट प्रिवेंट्स द सॉइल कंजर्वेशन। ये सारी रेमेडीज को इम्प्लीमेंट करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टुडे और इसके लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड पीपल शुड वर्क टुगेदर ताकि सॉइल कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही प्रॉपर वे से हो, एक सही चैनल से हो एंड वी कैन हैव अ प्रॉपर यूज ऑफ सॉइल।